ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आप लेकर आए हैं, क्योंकि हम जैसे ही किसी से भी हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग या प्रोसेसिंग ऐसे हो गई है, हम जिनसे भी बात करते हैं हम अपने ही किसी लेंस को लगाकर उनसे बात करते हैं। हाँ जी। जैसे हम किसी को देखते हैं तो हमने उनके बारे में कोई परसेप्शन बना रखी होती है अपने मन में, बेसिस कोई एक्सपीरियंस हो सकता है या जनरल भी हो सकता है कि हमने उनको किसी सिचुएशन में कैसा देखा है। अब क्या होता है, हमने उन सिचुएशंस को या उन बातों को अपने मन में उसकी प्रोग्रामिंग कर ली। अब आगे हम जब भी उनसे मिलते हैं हम उसी जजमेंट या उसी अजम्पशन के आधार पे उनको देखते हैं। हो सकता है वो वैसे ना भी हो, वो चेंज भी हो गए हो, या बहुत कुछ चेंज हो सकता है, या फिर हो सकता है एक्चुअली में वो वैसे हो भी ना। हम जब जजमेंट बना लेते हैं किसी का, हम किसी को टू द लेवल हम किसी का अपीयरेंस देखकर भी उनका परसेप्शन बना सकते हैं कि ये तो ऐसे ही होंगे। हाँ, ये बहुत देखा है मैंने, ये बहुत कॉमन है। एक्चुअली आई नो अ लेडी, वो ऐसे ही देखती है सबको, और वो रिलीजन्स के हिसाब से देखती है कि ये इस रिलीजन के, इस धर्म के है ना, तो ये ऐसे ही होंगे, ये ऐसे हैं तो ये ऐसे ही होंगे। मतलब एक लेबल, एक कम्युनिटी या ग्रुप को भी हम लेबल कर देते हैं। बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। क्या होता है कि हम जनरलाइज कर लेते हैं सभी चीज़ों को, और एक तो हो गया ग्रुप को हम जनरलाइज कर लेते हैं बोल के कि ये तो ऐसे ही है, इस जगह के लोग तो ऐसे ही होते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी करते हैं कि हम इंडिविजुअल को भी लेबल कर देते हैं कि ये तो ऐसे ही है, ये तो है ही गुस्सेल, इनको तो नाक पे गुस्सा लगा रहता है। और फिर क्या होता है कि हम उसी सिचुएशन को, देखा मैंने कहा था ना ये तो है ही ऐसे, उन्होंने वो वैसा कर्म एक बार ही कर ना दे, हम बस वेट कर रहे होते हैं हम अपने जजमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए। वो भी एक मेंटल प्रोसेसिंग जो हम करते हैं कि हमने जजमेंट बनाया, उसके बेसिस पे हम उनके एक्शंस को अज्यूम करते हैं और फिर हम उसको जस्टिफाई भी करने लगते हैं। देखा मैंने कहा था ना ये तो यही करेंगे। जबकि ये भी हो सकता है, और मैंने खुद ये देखा है कि कई बार लोग अपने में वो चेंज लाना भी चाहते हैं और वो एफर्ट भी डालते हैं, लेकिन हम उनको फिर भी वही लेंस से देखना कंटिन्यू करते हैं और उस वही लेंस के आधार पर उनको देखते हैं। अब इससे दो चीज़ें होती है, एक तो हमने क्योंकि अपने अजम्पशन को उनके लिए स्ट्रॉन्ग बना लिया और ही स्ट्रॉन्ग बना रहे जस्टिफाई करके, दूसरा हम वही एनर्जी उनको भी भेज रहे हैं कि ये तो है ही ऐसे। अब सोचिए अगर कोई अगर कोई घर पे बीमार है, कमज़ोर है, तो आप उन्हें दवाई देंगे या आप उन्हें और अनहेल्दी खाना खिलाएंगे? ऑब्वियसली दवाई देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, जल्दी ठीक हो जाए, हेल्दी खाना देंगे, राइट। अब यहाँ पे हम उन्हें क्या दे रहे हैं, हम एक्चुअली में अपने जजमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाकर हम उन्हें वही जजमेंट्स को रीइंफोर्स कर रहे हैं उनके प्रति। सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हम उन्हें एम्पावर करने की जगह हम उनको और ही डिप्लीट कर रहे हैं। हम उनके प्रति वैसे थॉट्स क्रिएट करके और वैसी एनर्जी सेंड आउट करके हम उनको और ही डिप्लीट कर रहे हैं। और फिर हम चाहते हैं कि या तो फिर हम चाहते हैं वो चेंज हो जाए, जिसकी हम उन्हें शक्ति ही नहीं, हम उनको वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही नहीं है जहाँ पे वो एम्पावर्ड फील करें। और जब वो नहीं कर पाते तो हम कहते हैं देखा ये तो ऐसे ही, मैंने कहा था ना ये तो ऐसे ही है, राइट। सो समवेयर basically spirituality teaches us to kind of separate the person and their action. I may have a view about some action that the person does. वो जो करते हैं उसके प्रति मेरा व्यू हो सकता है कि ये करें या ना करें, लेकिन वो ही ऐसे हैं, ये है उस पर्सन को लेबल करना। ये जो हम लेबल करते हैं ना कि ये है ही ऐसे, वो एक्चुअली में सामने वाले को और हमें दोनों को बहुत डिप्लीट करता है। वो कभी हमें एम्पावर नहीं करता है, ना हमें उनके प्रति शुभ भावना क्रिएट करने के लिए वो शक्ति दे सकता है, और ना उनको परिवर्तन होने में वो हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। वो एनर्जी ही उनको सही नहीं मिलेगी। सो कैन आई लुक एट ईच पर्सन, दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पुट इनटू प्रैक्टिस। वो ये कि हम जिनको भी देखें हम उनको वो बीइंग, अ ब्यूटिफुल सोल, उस परमात्मा की संतान, उस पर्सपेक्टिव से हम उनको देखें। और जो अगर कोई एक्शन है तो हम उनको उसके आधार पे उस बीइंग को ना देखें। उनका कोई एक्शन है which can be wrong and which needs to be addressed or let go or whatever, वो समझे फिर। हाँ जी। लेकिन उस पर्सन को वो लेबल कर देना, वो हमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो वो जो इंसान जिसको आप चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, लेकिन आप लेबल कर करके उनको तो और ज्यादा उन पे वही
जा रहा है तो उनको वही एनर्जी मिल रही है और वही चीज ग्रो कर रही है ना. So where the attention goes, energy flows and things grows. Yes, absolutely. हमारा focus. And most important is that every person has some good qualities. Absolutely. But when we become judgmental, when we start assuming कि ये ऐसे ही है और इन्होंने ऐसे ही करना है या इन्होंने कुछ किया तो इसीलिए किया, इन्होंने ही किया होगा. You know, sometimes अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, दूसरी बार वही चीज होती है, हमें लगता है ये उन्होंने किया होगा, ये उनकी तो आदत ही ऐसी है. हो सकता है किसी और ने किया हो. हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की जो बात आई, जैसे कि एक लेबल लगा हुआ है कि गाड़ी ये ये इनसे ही हुआ होगा कुछ, गाड़ी को भी तो गाड़ी पड़ी है बाहर और अगर उस पे एक स्क्रैच है, ये यही लेकर गए होंगे, यही लेकर गए थे, इन्होंने ही करके आए हैं. पर होगा कि वो हो सकता है किसी और ने भी किया हो ना, लेकिन लेबल लगा हुआ है. बिल्कुल. जजमेंट क्या करता है, जब हम कोई परसेप्शन या जजमेंट बना लेते हैं ना, तो आगे के हम हर चीज को उसी के आधार पे अज्यूम करते हैं कि इन्होंने इसीलिए किया होगा या इन्होंने ही किया होगा. और इसमें एक चीज मुझे और समझ में आ रही है, जब हम लेबल करते हैं वो चीज और बढ़ती ही जाती है ना. वो इंसान की हो सकता है कि वो गलती है, बिल्कुल, लेकिन वो सुधरने के बदले वो तो और उस चीज को पक्का होता जाता है. व्हाट आर वी डूइंग? एंड इफ द पर्सन इज अवेयर, तो कहीं ना कहीं वो उनमें अगर वो पावर है, इफ दैट पर्सन इज ऑल्सो वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि सपोज सामने वाला है, वो अपने पे काम कर भी रहा है, सपोज उनको अवेयरनेस आ गई और उनमें वो शक्ति है कि वो अपने में वो चेंज ला पाए, तो वो तो चेंज हो गए, लेकिन मैंने अपने को अभी भी डिसएम्पावर ही किया है. आई एम नॉट एम्पावरिंग माई सेल्फ बिकॉज आई एम स्टिल क्रिएटिंग नेगेटिव थॉट फॉर देम. उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया, वो तो पॉजिटिव हो गए. व्हाट डिड आई डू टू माई सेल्फ? एग्जैक्टली. तो एटलीस्ट हम अपने आप को तो वो कर ही जा रहे हैं, हम अपने को तो डिप्लीट ही करे जा रहे हैं. हमने अपने को तो एम्पावर ही नहीं किया, उन्होंने तो फिर भी कर लिया. लेकिन हमने नहीं किया. और वो करे ना करे, हमें तो करना ही है, हमें तो अपने आप को एम्पावर करना है. और इसके लिए ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है कि हम देखें कि ईच बीइंग, उनकी हर आत्मा में कुछ विशेषताएं हैं. इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई विशेषताएं ना हो. सबसे जो प्यारी विशेषता है वो तो यही है ना कि हम सब उस परमात्मा की संतान हैं, उसके बच्चे हैं. एक तो ये हो गया. और दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि इंस्टेड हम उन्हें वो लेबल, अगर लेबल देना ही है तो हम उन्हें ये लेबल दे दे जो हम उनसे चाहते हैं. वो ऐसे ही है, वो गुस्सैल है, या वो लेबल की जगह ये दे दें कि वो बहुत शांत है, वो है ही पीसफुल. ये प्रैक्टिस करें. और कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी एम्पावरिंग गुड विश जो उनके प्रति है, वो उनमें वो दुआओं का काम करके उनको भी शायद वो परिवर्तन में मदद कर सके. तो अगर लेबल करना ही है तो कुछ पॉजिटिव लेबल कर दें, ताकि हम उन्हें जब देखें तो हम उस दृष्टि से उन्हें देख पाएं. सो पॉजिटिविटी वाला भी तो लेबल लगा सकते हैं. बिल्कुल. सो जो चाहते हैं कि सामने वाला हो जाए, वो उनके लिए सोचना क्यों ना शुरू करें, वो लेबल उनको क्यों ना दे दें. वेरी नाइसली सेड. थैंक यू सो मच ऋतु जी. थैंक यू. आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा. तो आपके कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो ईमेल भी कर सकते हैं. टिल देन, लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट. थैंक यू. ओम शांति.